अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि आज की इस रेसिपी में सिर्फ 50 रुपए के दही के साथ हमने बहुत ढेर सारे मीठे और नमकीन दही बड़े बना के तैयार किए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ठेले वालों का एक बहुत ही सीक्रेट राज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से वो लोग थोड़ी सी दही के साथ इतनी ढेर सारी दही बना के तैयार कर लेते हैं और फिर वो दही बड़े जो हम बाहर से लेके खाते हैं इतने मज़े ले लेके, तो उसका क्या राज है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 तरह के दही बड़े बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ़ 1 कप दही के साथ मुँह में घुल जाने वाले इंतहाई मज़े के दही बड़े ही बन के तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीठे दही बड़े भी बनाए, इसके साथ ही मैंने नमकीन दही बड़े भी बनाए हैं। दोनों तरह के दही बड़े बना के तैयार किए हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये दही बड़े बना के तैयार किए हैं। तो इसके लिए बाउल में सबसे पहले हमने 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है। यहाँ पर मैं 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ले गई हूँ। और अब इसमें 3 कप पानी आपने शामिल कर देने हैं। 1 कप दही ले गए हैं, 3 कप पानी, यानी कि ये 1 किलो दही बन के तैयार होगी आपकी इस तरीके से। तो अब इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक पैन में डालेंगे। तो यहाँ पर इसे पैन में डाल लेते हैं और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब हमने इसे पकाना है, तो पकाते टाइम हमने विस्कर से ही इसे इस तरह से हिलाते रहना है, ऐसे इसे छोड़ना नहीं है वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा तो इसका जो कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है इसका और ये खुद ब खुद एकदम थिक सा हो चुका है। तो ये कॉर्नफ्लोर हमने अच्छी तरह से यहाँ पर पका लिया है और इसकी मिक्सिंग भी अच्छी तरह से कर ली है। तो बस अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। तो ठंडा करते टाइम हम इसे थोड़ा सा इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद विस्कर चलाते रहेंगे ताकि ये जमे नहीं, इसमें गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर मैं इसे भी रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये एकदम कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। इसके बाद फिर आपको अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए 15 से 20 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी है। अब आपकी मर्ज़ी, अगर ज़्यादा आपको लगे इसमें गुठलियाँ बन गई हैं ना तो फिर आप इसे जूसर मशीन के जग में भी डालकर आप इसे 1 सेकंड के लिए चला सकते हैं, तो ये स्मूथ सा हो जाएगा। नहीं तो विस्कर से इसी तरह से आप इसकी मिक्सिंग कर लें ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। ये देखिए 1 कप मेरे पास दही है, दही इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो जो बाहर से हम नमकीन दही बड़े लेके खाते हैं ना, तो वो लोग इसी तरह से कॉर्नफ्लोर पका के और इस तरह से इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग दही में शामिल करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता, पता भी नहीं चलता है कि क्या मिलावट की है दही में। तो यहाँ देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं अभी इसके मीठे दही बड़े भी बनाऊंगी इस दही के और साथ में नमकीन भी। तो जो हम मीठे दही बड़े बनाते हैं तो उसमें गाढ़ा दही हमें चाहिए होता है और नमकीन दही बड़ों में जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं ठेले वालों के, तो उसमें जो दही होता है वो थोड़ा पतला दही होता है। तो दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब इसमें से आधा दही हम निकाल लेते हैं, आधा इसी में रहने देंगे। तो पहले मैं मीठे दही बड़े बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मीठे दही बड़े बनाने के लिए इसमें हस्बे ज़रूरत आपने चीनी शामिल करनी है। चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। तकरीबन 1 गिलास के बराबर या पौन गिलास के बराबर आपने इसमें दूध शामिल कर देना है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो ये दही तैयार हो चुका है। अब मैंने दही बूंदी जो है वो पहले से ही भिगो कर रख दी थी और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है कि किस तरह से ये बनाई जाती है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आप दही की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, गाढ़ी है। जिस तरह से मीठे दही बड़ों के लिए दही तैयार किया जाता है बिल्कुल वैसा बना है और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसमें फ़्रेश क्रीम हमने डाली है।
तो बहुत बेहतरीन सा ये दही बनके तैयार हुआ है। तो अब हम दही बड़ों पर ये डालेंगे खूब सारा, और देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं मीठे दही बड़े। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर। तो ऊपर से मैं चाट मसाला पाउडर डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। और साथ में थोड़ी सी पापड़ी इसमें डालेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको नमकीन दही बड़ों की रेसिपी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो मैं आपको बताऊंगी वैसे ही बनाइएगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा इससे चेंज होगा उसका मेथड। तो यहाँ देखिए, ये तो हमारे मीठे दही बड़े बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं, और कितने ढेर सारे बने हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नमकीन दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। हरी चटनी इसमें मैं डाल गई हूँ 2 टीस्पून। तो हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप देख लीजिएगा। साथ में नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल कर दिया है। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दही तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसमें हमने क्या करना है, पानी डालना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल गई हूँ, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मिला हुआ है। तो इसकी जो थिकनेस है ना, वैसे हम नॉर्मल दही में पानी डालते हैं तो वो बहुत ही पतला हो जाता है, लेकिन इसमें जब हम पानी डालेंगे ना, तो ये ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। और देखिए इस तरह की इसकी थिकनेस है। तो बहुत सारा ये दही बन के इस तरह तैयार हो जाता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इसमें खटास नहीं होगी, दही वाला जायका नहीं होगा। तो आपने इसमें ये जो मोटा चाट मसाला है पिसा हुआ, ये मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की थी। तो खट्टा चाट मसाला जो होता है ना, वो इसमें डाला जाता है। जैसे मैंने चटनी डाली है, तो चटनियाँ इसमें डाली जाती हैं और पापड़ी डाली जाती है। तो उसके बाद जब हम इसे खाते हैं ना, इसके दही बड़े इस तरह के दही के, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में, बहुत अच्छा उनका जायका आता है। तो जो बाज़ार से आप लेते हैं ना दही बड़े, तो उसमें यही मिलावट की जाती है, और ढेर सारे दही बड़े बना के तैयार किए जाते हैं। तो आपने भी इसी तरीके से इस मेथड को फॉलो करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि कम बजट में रहते हुए आप ढेर सारे दही बड़े बना सकें। तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल वही सेम रेसिपी शेयर की है जो बाहर से आप लेके दही बड़े खाते हैं, जो ठेले वाले जिस तरह दही बनाते हैं, थोड़ी सी दही के साथ ढेर सारी दही बना के तैयार करते हैं। तो ये बिल्कुल वही वाला राज है, वही तरीका है। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।